शावेज, तो मुझे कहाँ लेकर जाना चाह रहे हो? चले ही जा रहे हो, कहीं ठहरते भी नहीं। माहम के घर। माहम के घर? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? माना तुम आओ मेरे साथ। नहीं, मैं उसके घर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उस दिन भी उसके घर वालों ने ठीक ठाक क्लास ली थी मेरी, और तुम्हें लेकर जाऊं? इतनी पागल नहीं हूं मैं। मारा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, और मेरी खातिर नहीं, अपनी दोस्त की खातिर। क्या मतलब? माहम ने तुम्हें बुलाया? नहीं, मैं खुद जाना चाह रहा हूँ। तुम्हें मालूम भी है उसके घर का माहौल कितना सख्त है? गला घोट देंगे वो माहम का तुम्हें देखकर। माहम की अम्मी ना बहुत सख्त है, मेरे घर के अलावा वो उसे कहीं आने जाने भी नहीं देती हैं। और खास तौर पर उसके दुल्हा भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है। 1000 सवाल पूछते हैं, बंदा उनके सवालों में ही घूम जाए। उस दिन भी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी उन्होंने मेरी। तो मायरा, इसीलिए तो मैं वहां जाना चाह रहा हूँ। उन्हें यह बताना है कि उनकी बेटी कितनी काबिल भरोसा है, अपने घर वालों की इज्जत का कितना ख्याल है उसे। बेचारी यूं फूंक फूंक कर कदम उठाती है जैसे आग पर चल रही हो। ये सब तुम उन्हें बताओगे? तुम तो मायरा, उन्हें मुझे पर तो शक है। मेरा फर्ज बनता है उन्हें बताना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी बेटी पर एतबार करना सीखें। वो तो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करती। खैर, कुछ भी हो, मैं नहीं जा रही। और वैसे भी वो इस वक्त ट्यूशन सेंटर गई होगी। ट्यूशन सेंटर? हाँ, उसे ट्यूशन सेंटर ज्वाइन कर लिए। कौन सा ट्यूशन सेंटर? पता नहीं, कोई अच्छा सा नाम बता रही थी वो, स्मार्ट एजुकेशन। तुम क्या चाहते हो कि अब उसकी पढ़ाई मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए? प्लीज चलो वापस। उसके दूल्हा भाई की वजह से ना मुझे भी इस गली में डर लगता है, और अब की बार बात बढ़ी ना तो अम्मी तक पहुंच जाएंगे, और तुम्हें सीधा ना सखा रवाना कर देंगी, और तुम्हारा सारा मास्टर्स है ना वो धरे का धरा रह जाएगा। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो। मेरी बात तो सुनो, कौन हो तुम? वसीम भाई, क्या कह रहा था तू? कि तुझ जैसे बहुत गुंडे बदमाश देखे हैं। तुमने आज तक सिर्फ वसीम का प्यार देखा है, आज तुझे पता चलेगा कि गुंडा होता है क्या। वसीम भाई, गलती होगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी वसीम भाई। आइंदा जिंदा बचेगा तो गलती होगी ना। वसीम भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वसीम भाई, वो एक बार माफ कर दो वसीम भाई, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। कलमा पढ़ ले वसीम भाई, मुझे माफ कर दो वसीम भाई। वसीम माफ नहीं करता। हाथ जोड़ता हूँ वसीम भाई, वसीम भाई प्लीज। वसीम भाई, वसीम भाई, मुझे माफ कर दो वसीम भाई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी वसीम भाई। माहम, तुम आ गई ट्यूशन से? अब्बू जी कहाँ है? माहम, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या बात है? आप ही अब्बू जी कहाँ हैं? वो तो अपने कमरे में है, मगर हुआ क्या है? कुछ नहीं। माहम, बताइए ना अब्बू जी, कौन था वो आदमी? यहाँ क्यों आया था? किसकी बात कर रही हो बेटा? वही जो कल यहाँ पर आया था, वसीम, यही नाम है ना उसका? क्या ताल्लुक है आपका उससे? ऐसे क्यों बात कर रहा था आपसे? तो बदमाश है ना अब्बू जी, वो खड़े खड़े किसी की भी जान ले सकता है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको पता है ना वो कितना खतरनाक इंसान है। अभी बाहर वो किसी आदमी से लड़ रहा था, उसे चाकू निकाल के आपके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। अब्बू जी, क्या छुपा रहे हैं आप? बताइए प्लीज। अरे बेटा, कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात है, मैं देख लूंगा उसे। वो तुमने मुझसे ट्यूशन की फीस के लिए कहा था ना बेटे, वो ये लो, याद से जमा करा देना, भूलना मत। लो पकड़ो, शाबाश। मैं जाके देखूं वो तुम्हारी अम्मा क्या कर रही हैं, नजर ही नहीं आई सुबह से। बकवास है सब, और देख लीजिएगा एक दिन ये साबित हो ही जाएगा कि दूल्हा भाई ने उस बदमाश को अब्बू जी के पीछे लगाया। तो उसके बाद पीछे बचता क्या एहतराम करने के लिए? अच्छा फर्ज करते हैं
कि दूल्हा भाई ने ये सब किया, तो भी तुम क्या कर सकती हो? उनको खड़े खड़े ना अपने घर से निकाल दूंगी। मुझे नहीं परवाह उसके बाद क्या होता है। उसके बाद शाजिया बाजी हमेशा के लिए इस घर में आ जाएंगी। हाँ तो वो पहले कौन सा अपने घर में रहती हैं? रात को सोने के लिए जाती हैं बस। उनका बस चले ना तो अपने घर की सफाई भी हमसे ही करवाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि दूल्हा भाई इतना गिर सकते कि एक बदमाश को अब्बू जी के पीछे लगा दें। आप लोग ना एक काम करो, दूल्हा भाई की ना पूजा करनी शुरू कर दो, उनकी आरती उतारा करो, और जब वो आए ना तो उनके रास्ते में फूल भी बिछाया करो। मगर मैं ये बात साबित करके रहूंगी कि उस बदमाश को ना अब्बू जी के पीछे दूल्हा भाई नहीं लगाया है, वरना ऐसा वाकया कभी हुआ ही नहीं है। चुप करो, सो जाओ, अब मुझे भी नींद आ रही है। आपको नींद आ जाएगी, मुझे तो नहीं आएगी। सो जाओ। क्या हुआ माहम? सोच रही हूँ खुद से आपने कि अगर हम बेटे होते तो क्या होता? तो उस बदमाश को गिरेबान से पकड़ लेते और उस गुंडे के मुंह पे ना 2-4 मुक्के रसीद करते। तो हम उस बदमाश की बदमाशी सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम बेटियां हैं, लड़कियां हैं। तो हम और कर भी क्या सकती हैं? मैं उस बदमाश से बात करूंगी, मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी। मुझे दिल से अब डर निकल गया, पता नहीं क्यों मैं खामखा घबरा गई थी। हाँ माँ मापी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। उस गुंडे को ना मैं गिरबान से पकड़ूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले बात कर सकती हूँ। तुम सो जाओ। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। क्या आप वाकई में ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना चाहते हैं? जी सर, मैं वाकई यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ और इसके लिए किसी किस्म की कोई सैलरी भी नहीं लूँगा। इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ पढ़ाना, वो भी मुफ्त में, हैरत की बात है, जबकि आप मास्टर्स भी कर रहे हैं। दरअसल सर मुझे पढ़ाने का शौक है, मास्टर्स के बाद भी मैं पढ़ाना चाहूँगा। अभी तो बस मैं अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं पढ़ा भी सकता हूँ या नहीं। आप बस मुझे ये बताइए कि आप मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका देना पसंद करेंगे या नहीं। क्यों नहीं, हमें खुशी होगी आप हमारे सेंटर में पढ़ाएं, मगर मैं चाहूँगा आप इसका मुआवजा भी ज़रूर लें। तो फिर सर आपको जो भी मुनासिब लगे आप दे दीजिएगा, मेरी कोई डिमांड नहीं है। श्योर, आप ये फॉर्म फिल करें। थैंक यू। आपको बीए और बीकॉम के एग्जाम्स की भी तैयारी करानी होगी। जी सर, यही तो मैं चाहता हूँ। मतलब? मेरा मतलब है सर कि उनको एग्जाम्स की तैयारी करवा के ही मैं अपनी एबिलिटी को टेस्ट करूँगा। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि सर मैं अपना ही टेस्ट लूँगा, देखूंगा कि पास होता हूँ या फेल। खासे ज़हीन लगते हैं आप फेल हो जाएं लगता नहीं। बड़ा मुश्किल है सर फेल होने से बचना। पास तो लोग होते ही रहते हैं, मगर फेल होने से बच नहीं पाते। मैं समझा नहीं, काफ़ी मुश्किल बात कही आपने, मेरे सर से गुजर गई। यही तो प्रॉब्लम है सर, मुश्किल बात करता हूँ। ठीक है, आप फॉर्म फिल कीजिए और साइन कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। क्या ये आप लोगों को टीचर्स की इज्जत करना नहीं आती? जो स्टूडेंट्स टीचर का मजाक उड़ाते हैं ना, वो अक्सर फेल हो जाते हैं, एग्जाम्स में भी और लाइफ में भी। मिटाइए इसे। क्लास में लड़कियां हमेशा आगे बैठेंगी और लड़के पीछे बैठेंगे। एक्सक्यूज मी मिस, क्या नाम है आपका? जी आप? माहम। बहुत अच्छा नाम है। प्लीज आगे आ जाइए। मैं ठीक हुई हूँ। क्यों? अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगी तो मुझसे पढ़ेंगे कैसे? प्लीज आगे आ जाइए। एंड यू टू एट द बैक। थैंक यू। आप भी आगे आ जाइए।
माहम 1 मिनट सिर्फ मेरी बात सुन ली। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। माहम आपको माहम आप क्यों ऐसा समझ रही हैं कि मैं आपको तंग कर रहा हूँ? क्योंकि आप यही कर रहे हैं। मैं किस तरह आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊं? जो मोहब्बत पे यकीन है ही नहीं। मुझे अपना मुस्तकबिल बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे लिए इस ख्वाब से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इस ख्वाब को मैं दांव पे नहीं लगा सकती। माँ, मैं आपके किसी ख्वाब के बीच में रुकावट नहीं बनूंगा। इस तरह की यकीन दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको पता है, उस दिन के बाद से अब मेरे घर में ये बातें हो रही हैं कि हम बेटियों को और पढ़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पे? किसे बता दिया तुम्हें मेरे घर का? जुबैर से पूछा था, अल्लाह भला करे उसने बताया। बहुत दिन हो गए थे ना, तुझे देखा नहीं था, बस तुझे देखने के लिए आई हूँ। जुबैर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, मैंने जिद की थी। माँ हूं ना, दिल को सुकून नहीं मिलता तुझे देखे बगैर, बस तुझे देखने के लिए आई थी। उस वक्त कहाँ गई थी तुम्हारी ममता, जब तुमने अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बहन खो दी। न जाने आज वो कहाँ होगी, सड़कों पे मारी मारी फिर रही होगी, जिंदा होगी, मर गई होगी, और अगर जिंदा होगी तो कहीं उसने अपने आपको बेच तो नहीं दिया। खुद गर्ज हो रहा तो तुम, खुद गर्ज। पैसे चाहिए ना तुम्हें? पैसे चाहिए, ये लो पैसे, और जाओ यहाँ से। पैसे नहीं चाहिए तो क्या लेने आई हो? देखो, मेरी बीवी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि तुम इस काबिल हो ही नहीं। हम निकलो यहाँ से। औलाद जवान हो जाए तो माँ की समझ कब औलाद की समझ से कम हो जाती पता नहीं चलता। माँ अपनी ख्वाहिश के लिए अपने यतीम मासूम बच्चों को छोड़ दे, धुतकार दे, और कब उस माँ की अपनी औलाद के लिए मोहब्बत खत्म हो जाती है, औलाद को भी समझ नहीं आती। आइंदा मेरे घर पर मत आना, आखिरी बार समझा रहा हूं मैं तुम्हें। और ये पैसे चाहिए ना, मैं आकर दे दिया करूंगा पैसे, लेकिन यहां मत आना। अब निकलो यहां से। तेरी वजह से मैंने अपनी औलाद को खो दिया। बेटा है तो तेरी वजह से मुझे जलील करता रहता हर वक्त। बेटी मैंने खुद बिल्किस को दे दी तेरी वजह से। तुझसे छुपाने के लिए मैंने बेटी खो दी। मैं लोगों को बताती रही मेरी बेटी गुम हो गई है। सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। माँ तो मारी गई थी मेरी। अगर तू मेरे बच्चों को उस वक्त कबूल कर लेता ना, तूने बाप का प्यार दिया होता ना मेरे बच्चों को, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ते। तुझसे शादी करके मैंने गलती की है। क्या करती मैं? अरे बचपन के यतीमी, हाय मेरी जवानी की बेवगी, क्या करती मैं? तूने अगर मेरे बच्चों को बाप का प्यार दिया होता ना, उन धुतकारा ना होता ना तूने, मेरे बच्चे मेरे पास होते। पर नहीं, तूने सिर्फ नफरत दी, नफरत। और वो नफरत मुझे लौटा रहे हैं सूद समेत। मैं ना इधर की रही ना उधर की रही। सबर कर जाए, दे रही हूं तुझे दवाई में। तेरी वजह से, तेरी इस दवाई की वजह से मुझे अपने बेटे की 1000 बातें सुननी पड़ती हैं। अरे
अरे ना चाहते में भी उसके आगे मुझे हाथ फैलाना पड़ता है तेरी दवाई के लिए। चुप, खबरदार मुझसे आवाज निकाली। ला रही हूँ दवाई तेरी में, ला रही हूँ। माँ मुझे बस इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने पेरेंट्स से तुम्हारे बारे में बात कर सकूं। तुम्हें मोहब्बत नाम के एहसास पर यकीन नहीं है, कम से कम रिश्ता तो मांग सकता हूँ तुम्हारा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। माँ मगर क्यों? अगर मैं नहीं तो कोई और भी तो तुम्हारा रिश्ता मांग सकता है ना। शाहवेज आप नहीं जानते मेरे घर के माहौल को। तुमने आज पहली बार मेरा नाम लिया ना, अच्छा लगा सुनकर। ऐसे लगा जैसे आज पहली बार अपना नाम सुन रहा हूं। मुझे ये सारी बातें ठीक नहीं लगती, मुझे जाना चाहिए। माँ सदके मेरा बच्चा आया, मैं कब से इंतजार कर रही थी तेरा। मेरे नसीब तू आया। आजा आजा। बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। बेटा बाहर क्यों खड़ा है, अंदर तो आ ना। आ आ, आज मेरे हाथ का पका हुआ खाना तो खा ले। खाना खाकर आया हूँ। अच्छा चल पानी पी ले, अंदर तो आ ना। क्या करूंगा अंदर आकर? ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे इस मनहूस शौहर की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने इस मर्दूद से दूसरी शादी की थी और हमें घर से बाहर निकाल खड़ा किया था। और मैंने कसम खाई थी कि इस घर के दरवाजे पर कभी नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी आना पड़ गया अपना फर्ज पूरा करने के लिए, तुझे पैसे देने के लिए। माँ की मैयत को कंधा देने तो आएगा ना तू। माएँ तो जिंदगी में भी औलाद का इंतजार करती है और मरने के बाद कब्रों पे आने का इंतजार भी करती रहती। इंतजार? तुम्हें क्या पता इंतजार क्या होता है? 1 2 3 4 4.5 5 5,000 रुपए। ठीक है, लेकिन अंदर आ। मैंने तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, 2-4 नवाने मेरे हाथ से खा ले। मेरी पसंद नापसंद का तुम्हें क्या पता? हमें पाला होता तो तुम्हें पता होता ना कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। और इस घर का खाना ना हराम है मुझ पर, और तुम्हारे इस शौहर की, इस शख्स की शक्ल जहर लगती है मुझे। अगर मैं अंदर आ गया ना तो वक्त से पहले इसका गला दबाकर इसे मार दूंगा। मेरी बात तो सुन बेटा। लेना है तो लो, वरना मर्जी है तुम्हारी। मुझे पता है मेरी ये हलाल की कमाई इस सांप को खिलाओगी तुम। अरे कब मरेगा तू? कब मरेगा? इस धरती से बोझ कब जाएगा? चुप 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 चुप। इसी तरह ये हमें चुप कराता था, हमें मारता था और हम रोते थे और ये कहता था चुप चुप। अब तू चुप, तू चुप, तू चुप। कौन है आप?
इनायत साहब को बुलाओ, जाओ। आप हैं कौन? इनायत अली का भांजा। जी, हाँ, पूछ तो तू ऐसे रही है जैसे मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि आप बगैर इजाजत अंदर चले आए हैं। तो क्या करता? दरवाजा खुला हुआ था, बाहर खड़े रह के क्या करता? अंदर आ गया। तुम्हें मैंने मना किया था कि यहाँ मत आना। क्या करता है इनायत अली? तूने मस्जिद आना छोड़ दिया, क्या करता? आना पड़ा। अरे वाह वाह वाह, आज तो घर में सब मौजूद हैं। चलो लगे हाथों सारे काम हो जाएंगे। कौन हो तुम और किस काम के होने की बात कर रहे हो? क्या है इनायत अली, तूने अपने घर वालों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। देख, तू मेरा वक्त जाया कर रहा है। अभी तक तो तुझे पूरी पेमेंट हो जानी थी। चल कोई बात नहीं। एफिडेविट है, साइन कर दे, पेमेंट आज ही हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? किसने कहा तुमसे कि हम ये घर बेच रहे हैं? हमें ये घर नहीं बेचना। इनायत अली, मुझे लगा था तेरी बीवी तो समझदार होगी, कम से कम तुझे समझाएगी कि इनायत साहब घर में आती हुई रकम को ना ठुकराएं। लेकिन मुझे लगता है मुझे खुद ही सबको समझाना पड़ेगा। ये देख, ये मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये छोड़ना मुझे कहां से मिली, बस इतना जान ले कि मेरा हाथ कहीं भी पहुंच सकता है, किसी की जेब से लेके उसकी गर्दन तक। या अल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक बात समझ ले इनायत अली, मैं घर के जाली कागजात बनवा चुका हूं और जाली दस्तखत भी हो जाएंगे, और जाली कागजात मुझे असली साबित करने में जरा सा वक्त नहीं लगेगा। याद रखना, शराफत से समझा रहा हूं। तुम धमकी दे रहे हो हमें? नहीं, मैं शरीफ लोगों को क्यों धमकी देने लगा? मैं तो शरीफाना इत्तला दे रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो सकता है। तुम हो कौन? किसने भेजा है तुम्हें और तुम चाहते क्या हो? मैं कोई भी नहीं हूं, ना ही मुझे किसी ने भेजा है। मुझे तो सिर्फ तुम लोग का घर चाहिए बस, और वो भी मार्केट की दाम पर। कोई मुफ्त नहीं ले रहा हूं। हमें किसी भी कीमत पर ये घर नहीं बेचना। तुम जाओ यहां से, जाओ। जान की कोई कीमत नहीं होती, ये सुना तो होगा। तुम लोग तो फौरन ही डर जाते हो। निकल जाओ यहाँ से, वरना अभी शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी मैं। निकलो, जाओ यहाँ से। जा रहा हूं आंटी, शोर क्यों मचाती है? इनायत अली, तुझसे तो मैं बाहर ही निपटूंगा। वैसे भी खवातीन से उलझने जैसा घटिया काम मैं करता भी नहीं। जाओ, फिर मिलते हैं। मैं कब से आपसे पूछे जा रही हूँ और आप ऐसे चुप साधे बैठे हैं जैसे पत्थर की दीवार, और मैं अपना सर फोड़े जा रही हूँ। इनायत साहब, बताइए क्या बात है, क्या मामला है? कहाँ तो आप अपने दामाद के सामने इनकार किए जा रहे थे और अब उस बदमाश के सामने भीगी बिल्ली बने बैठे हैं। कोई तो कमजोरी है ना उसके पास जिसके लिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। वरना जाइए पुलिस स्टेशन, FIR दर्ज करवाइए। रहने दीजिए, फंस जाएगा हलक में। आपकी इसी बुज़दिली की वजह से मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि शाहनवाज जैसा बेटा हमारी जिंदगी में है। अम्मी, आपका ये ख्याल क्यों नहीं आ रहा कि उस गुंडे का इंतजाम दूल्हा भाई ने किया? चुप रहो तुम, भाई की दुश्मन। भाई? हमारा तो कोई भाई नहीं है, बस हम 4 बहनें ही हैं। शाहनवाज बदनसीब तुम्हारा भाई है। भाई वही होता है जिसको हमारी माँ ने जन्म दिया। बस ठीक है, मैं उसी से कहती हूँ कि वो कुछ करे। हमारे घर के पीछे वाली जमीन
किसी बिल्डर ने खरीद लिया और हमारा घर जमीन के कॉर्नर पे आता है, इसलिए उसे हमारा घर चाहिए। और आपने अब तक ये बात मुझसे छुपाई क्यों? ये बेटियों का घर है और मैं बेटियों का बाप। एक बदमाश से झगड़ा मोल ले लूं, पुलिस वालों को घर बुलाऊं, ये मैं नहीं कर सकता। तो बस ठीक है, फिर ये हमारा घर उस बदमाश को दे दे और हम लोग सड़क पर आ जाते हैं। दामाद पर तो आपने एतबार किया नहीं, अब उस बदमाश के आगे हथियार डाल दें आप। दामाद और बदमाश में बहुत फर्क होता है साथ साथ। दामाद की फरियाद लेकर हम कहीं नहीं जा सकते, और बदमाश के नाम पर तो देखो तुम कैसे चीख पड़ी। वो खाली हमें डराता धमकाता रहेगा, मगर ये घर हमसे खाली नहीं करवा सकता, ना ये घर हम खाली करेंगे। अम्मी मेरी पूरी बात तो सुन लें। आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। देखें, इसी साल मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा और मेरी शादी तो आपको करनी है ना। और देखें, आपने खुद कहा था कि जैसे ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा आप मेरी शादी कर देंगी, और अभी तो मैं सिर्फ रिश्ता मांगने की बात कर रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि बहुत ही अच्छी लड़की है, आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ। अम्मी वो तो मुसलसल इनकार कर रही है। उसे अपने घर की इज्जत दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है, मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा। अम्मी मुझे डर है कि अगर मैंने रिश्ता ना मांगा तो वो किसी और की हो जाएगी। आप खाला से कहिए ना कि आपके आने तक वो रिश्ते की बात तो शुरू करें। अगर आप वीडियो कॉल पर होती ना तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता, बल्कि वीडियो कॉल में आपके पांव पकड़ लेता। प्लीज अम्मी। अम्मी आप ये सब कुछ मुझे पहले बताती, अब तक तो ये सारा मसला हल हो जाता। अरे वो गुंडा बदमाश घर ना आता तो मुझे भी कैसे पता चलता। और तुम्हारे अब्बा जी को मैं क्या कहूँ, इन्होंने तो बताने की जहमत गवारा नहीं की। मैं परेशान नहीं करना चाहता था तुम लोगों को। अच्छा बस अब आप लोग परेशान मत हो, मैं भी शाहनवाज से फोन करके कहती हूँ। तो जब से सुना है ना, मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए। अल्लाह, सर छुपाने का एक ही तो ठिकाना है, अगर वो भी छिन गया तो मैं जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ऐसे कैसे वो आपका घर छीन सकता? बस नाजायज फायदा उठा रहा है अब्बू जी की शराफत का, बदमाशी कर रहा है वो। जब तक शाहनवाज से बात नहीं हो जाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मैं अभी बुलाती हूँ शाहनवाज को, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है उनके, ये बड़े बड़े अफसर उन्हें खाने पे बुलाते हैं। आप देखिएगा कितनी जल्दी वो ये मसला हल कर देंगे। पुलिस वालों से भी उनकी दोस्ती है, अभी तक ना उस गुंडे को उनकी पहुंच का अंदाजा नहीं है, इसीलिए आप लोगों को डरा रहा है। आप बेफिक्र होकर बैठे, मैं बुलाती हूँ उन्हें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहनवाज। अम्मी अब्बू आए हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशानी की है। आप ही ये मामला हैंडल कर सकते हैं, प्लीज जल्दी से घर आ जाएं। हाँ ठीक है। अच्छा क्या कहा शाहनवाज ने? अम्मी आपका मसला हल हो जाएगा, शाहनवाज अभी आ रहे हैं। अल्लाह इसे खुश रखे। जब भी इस बच्चे की जरूरत पड़ी है ना, अपने सारे काम छोड़ कर आ जाता है। ऐसा दामाद तो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। अस्सलाम वालेकुम। शाहनवाज साहब, सब लोग जा चुके हैं, ऑफिस खाली हो चुके हैं, आप अभी तक बैठे हैं। सर रोज तो आप सबसे पहले निकल जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं यहाँ बैठूं ना बैठूं, जल्दी जाऊं ना जाऊं, क्या खाऊं पीऊं सोऊं, तुमसे मतलब है। जाओ अपने काम से काम रखो। क्यों तुम बार बार कॉल करती हो? ऑफिस में बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, बाहर निकलकर बात करनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें किसी बात का एहसास ही नहीं है। फोन पे फोन करती रहती हो तुम। अभी तक ऑफिस से नहीं निकल सका तो मतलब किसी जरूरी मीटिंग में हूं ना। तुम अभी तक यही हो, अपने काम से काम रखो, मैंने कहा ना। दफा हो जाओ यहाँ से। शाहनवाज साहब 6 बजे ऑफिस बंद होता है, आप जाएंगे तो मैं ऑफिस बंद करूंगा। अच्छा, मेरा हुक्म है कि ऑफिस देर तक खुला रहेगा। चलो शाबाश, जाओ।
ठीक है सर। फोन ही नहीं उठा रहे हैं शाहनवाज तो। शाहनवाज को अब तक तो आ जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। वैसे तो शाम तक आ जाते हैं, जरूर किसी काम में फंस गए होंगे। लगता है आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे आप? अम्मी अबू कब से आपका इंतजार कर रहे हैं और फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई ऑफिस में था, काम कर रहा था, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, कोई फारिग थोड़ी बैठा हुआ था। वो लोग आने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि घर पे अम्मी जी अब्बू जी आए, मैं बस भागा भागा चला आया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी अब्बू जी। सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। आए भाई, आज तो बहुत थक गया मैं। ओह, जाओ पहले चाय बना कर ले आओ शाहनवाज के लिए। अरे भाई जल्दी जल्दी के चक्कर में ऑफिस से आते हुए मोबाइल भूल गया था ऑफिस में। बस फिर अचानक याद आया, वापस भागा ऑफिस मोबाइल लेने के लिए। अब दिमाग एक जगह ना लगाओ ना तो अम्मी जी बस ऐसे ही काम होते हैं। शाजिया ने जब से बताया ना, बस दिमाग मेरा इसी काम में लगा हुआ था, दिल ही नहीं लग रहा था वहां पे। बेटा मुझे भी आज ही पता चला, इसीलिए इस तरह से अचानक आना पड़ा। अगर इन्होंने तुम्हें पहले बता दिया होता ना तो बात यहाँ तक ना बढ़ती। अम्मी जी इसमें अब्बू जी का कोई कसूर नहीं है, ये तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ कर सकते होते तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं हूँ, वरना आप लोग कहाँ मारे मारे फिरते। बेटा मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। अच्छा, तो ये ख्याल आपको अब आ रहा है। और अब्बू जी वो पुलिस वाले पूछेंगे नहीं कि इतने दिन से आप कहाँ थे, और पुलिस कर क्या लेगी ये मुझे बताएं, क्या कर लेगी? ये तो वैसे भी इस तरह के लोगों के साथ मिले हुए होते हैं, इस हाथ से भी पैसे लेते हैं, उस हाथ से भी पैसे लेते हैं, दोनों हाथों से कमाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। एंड में बस वो कभी जेल के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर, इसी में रह जाते हैं। काम कुछ नहीं होता, मसले का कोई हल नहीं निकलता। बेटा तुम ये बताओ कि अब हम क्या करें? अम्मी जी आप फिक्र ना करें, मैं खुद निपटा लूंगा। अब ये मसला ना मुझे जाती तौर पर देखना पड़ेगा। मुझे जाती तौर पर उस गुंडे से जाके बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के सीधी बात कि भाई क्या कर रहा है ये। उसे भी तो पता चले ना कि हमारे इस घर को हथियाना कोई इतना भी आसान नहीं है। बेटा जो भी करना है ना तुमने बहुत ध्यान से करना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा तुम ही तो हमारा वाहिद सहारा हो। अम्मी जी खतरनाक आदमी वो आप लोगों के लिए है, और वो इसलिए है कि उसे पता है कि आप लोग कुछ कर तो सकते नहीं है, ये बात वो जानते हैं। हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। मैं देखता हूँ उससे दो हाथ करता हूँ, फिर देखिएगा आप अब्बू जी। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है, चुटकी बजाते ही मसले का हल निकाल दूंगा। महाम आओ बैठो, तो मैं घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। महाम मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, तो मैं छोड़ देता हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं रिक्शा लेकर पहुंच जाऊंगी घर। महाम लोग देख रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। देखो जब तक तुम बैठोगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं, यहीं गाड़ी रोके खड़ा रहूंगा। प्लीज बैठ जाओ। महाम लोग क्या कहेंगे? आ जाओ, बैठ जाओ प्लीज।